जितने लोग फेसबुक सोशल मीडिया पर अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं उसका 25% भी अगर अपने अंदर उसको समाहित कर लें तो निश्चित रूप से देश में नए क्रांति की शुरुआत हो जाएगी। जी, आपका सबसे पहले हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक चीज़ हमको बताया, जैसे कि मैंने कह दिया कि आज के समय में चाटुकारिता, पत्रकारिता को चाटुकारिता का नाम दे दिया गया है, ऐसे शब्दों से नवाजा जाता है। तो ऐसी मतलब इतनी सच्चाई जानने के बाद भी लोग कह नहीं पाते, और वो चीज़ आप लिखते हैं, कैसे ये? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अखबार साप्ताहिक था जिसका नाम था ब्लिट्स। उसके संपादक आर.के. करंजिया हुआ करते थे। आर.के. करंजिया एक ऐसे शख्स थे पत्रकारिता जगत में कि इंदिरा गांधी को वेट करा के मिलते थे। इंदिरा गांधी भी उनसे मिलने आती थी, उनका आधा घंटा बैठाते थे तब मिलते थे। पूरे भारत में 7,000 मुकदमे उनके पर दर्ज थे। उनका एक स्लोगन था कि वो संपादक क्या जो जेल न जाए। सरकारें खिजला जाती थी उनसे। पूरे भारत में उन पर 7,000 मुकदमे दर्ज थे, एक पैर ट्रेन में, एक पैर जेल में। कभी उन्होंने अपने पत्रकारिता मूल्य से कभी समझौता नहीं किया। सरकारों को आईना दिखाते रहे। साप्ताहिक अखबार, लोग एक चीज़ मैं और कहूँ, लोग कहते हैं अरे साप्ताहिक अखबार है। साप्ताहिक अखबार अखबार नहीं होता, ये विचार पत्र होता है। समाचार पत्र तो रूटीन खबर कोई छाप सकता है। पत्रकारिता जर्नलिज्म विचार लिखने को कहते हैं। अब दूसरी बात आई चाटुकारिता, जो पत्रकारों को नाम दिया जाता है। जब से इलेक्ट्रॉनिक, कहना तो नहीं चाहिए, जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पदार्पण हुआ तब स्तर इतना गिर गया, क्योंकि इसमें लोग करते नहीं, संबंधित आधार की बाइट चलाइए। अब आप खबर कर लिए हैं, अब डीएम की बाइट लेना है, डीएम फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, सर कहाँ हैं, बाइट लेना है। प्रिंट मीडिया में हम तो किसी का हमको जो मन में आता है अपने मन से छाप दम, नहीं हमको तथ्य लगा सही है तो हम उसको पब्लिश कर देते हैं। कोई वर्जन नहीं लिया, वर्जन आपका फ़ोन नहीं उठाता, हम ठीका थोड़ी लें आपके फ़ोन उठाने का। दूसरी बात, अब आइए पत्रकारिता के स्तर पर। जिसको हिंदी में मृत्युंजय शब्द भी लिखने नहीं आता, वो भी पत्रकार माइक गाड़ी ले घूम रहा है। हमको तमाम फ़ोन आते हैं। एक दिन फ़ोन आया कि सर हमको संपादक बनना है। हमने कहा अच्छा संपादक बनना है आपको? हम क्या करते हैं आप? कहे सर हम दुकान चलाते हैं। और हम कहे अच्छा, हम कहे चलिए आप हमारा ही पद लेने पर आए हैं। तो चीज़ें जानकारी नहीं है लोगों को, सोचता है कि अब आइए डीएम, एसपी, कमिश्नर जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ खबर छप जाए तो मुँह बुरा मान जाते हैं। पत्रकार का काम है आईना दिखाना, नीति नियंता जो है उस पर कार्रवाई करें। और पत्रकारों में जो सिर फुटौल है, हमेशा एक दूसरे की बुराई करना। अधिकारी पत्रकारों को आपस में लड़ा के मजा लेते हैं, हम लोग आपस में लड़ते भी हैं। ज़रूरत बहुत कुछ सुधार की है। और मैं आपसे बता दूं कि जो लोग कहते हैं वो दलाल पत्रकार है, फलनवा है, ढकनवा है, तो पत्रकार का भी घर परिवार होता है। थाने का संवाददाता को 2,500 से 3,000 रुपये महीना मिलता है, उसमें उसका परिवार कैसे चलेगा? जितने आप माइक आईडी लेके देखते हैं, नेशनल रिपोर्टर घूम रहे हैं, 4-5 संस्थाओं को छोड़कर किसी को वेतन नहीं मिलता, उल्टे ऊपर से महीना मांगा जाता है, पैसा मांगा जाता है। तो स्तर तो इस तक गिरा हुआ है। अब किसको क्या कहें, बस यही है कि हर कोई, एक अपील भी मैं करना चाहता हूँ, जितने लोग फेसबुक सोशल मीडिया पर अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं उसका 25% भी अगर अपने अंदर उसको समाहित कर लें तो निश्चित रूप से देश में नए क्रांति की शुरुआत हो जाएगी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मतलब इस तमाम सारी समस्याओं को देखकर आपको लगा कि अब मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए, इन सच्चाइयों को दिखाना चाहिए, कैसे माइंड में आया ये चीज़? देखिए, लिखने पढ़ने का शौक़ तो जीन में है। हमारे दादाजी भी थे, हमारे पिताजी 7 भाषा ज्ञाता थे। एजुकेशन हम लोग को जीन में मिली है। तो जब पहले मेरा मार्कशीट था अमित कुमार सिंह के नाम से, जब मैंने अध्ययन किया तो मैंने कहा कि हम अपनी जाति क्यों छुपाएं, तो हमने वो अमित मौर्य लिखना शुरू किया। तो आज अपना अखबार खोलने का विचार इसलिए आया कि आप कितना ही अच्छा खबर कर लें, कोई अच्छी रिपोर्ट तैयार कर लें, संपादक का देगा नहीं छपेगा तो क्या कर लेंगे आप? तो अपना बैनर है तो स्वतंत्रता है, जो मन में आता है। केस मुकदमा होगा, तमाम मानहानि नोटिस आता रहता है, झेलते रहते हैं। 2013 में आजम खान ने मानहानि का 3 मुकदमा किया, शिवपाल यादव मुकदमा किए, भाजपा सरकार में मोती सिंह ने मानहानि किया, अर्चना पांडे ने मानहानि किया। लेकिन इन्होंने मानहानि भी किया, फिर अपने केस भी ड्रा कर लिए।
क्योंकि भाई कुर्सी पर बैठ के गलत काम आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। जी जी हम तो बस आपकी पोल खोलते हैं। बिल्कुल। तो अब पत्रकार लोग कहते हैं, हमसे पूछते हैं कि आप सरकार का हमेशा खिलाफ ही क्यों लिखते हैं। मैंने कहा मैं चारण भाट नहीं हूँ कि राजा गुणगान करूँगा। जो चारण भाट है वो राजा गुणगान करें। सरकार के अच्छे कामों को पब्लिक में बताने के लिए सूचना विभाग बना गया है, जिसका हज़ारों हज़ार करोड़ का बजट होता है, जिसमें आधा कमीशन खोरी में भी चला जाता है। ये लोग तो यही हमारा जवाब रहता है कि मैं चारण भाट नहीं हूँ, मैं राजा गुणगान नहीं करूँगा। तो बोलते मोदी विरोध की अति करते हैं, हमको 2014 में चले जाइए, उसके पहले देख लीजिए। हमने मनमोहन सिंह को कितना अच्छा लिखा, राहुल को लिखा, सोनिया गांधी को लिखा, अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी लिखा, अखिलेश यादव को अखिलेशुद्दीन यादव लिखा। तो क्या उस समय भाजपा और सपा के लोग मिल के हमको फंडिंग करते थे? कोई फंडिंग नहीं होती। मेरे अखबार की खबरों से खुश होकर एक दिन एक आईबी के अफसर हमको फ़ोन किए, हमसे आधा घंटा बात किए फ़ोन पर। तो हमने कहा सरकारों का काम है, राव और आईबी सरकारों से लोगों की हत्याएं कराने का ठेका लेती है। तो आप मेरे कलम को रोकना चाहते हैं तो जैसे सबको मरवाएं हमको मरवा दीजिए। तो वो अफसर बोला नहीं ऐसी बात नहीं, हम कहीं बिल्कुल राव और आईबी के काम है सरकारों के लिए हत्याएं करना। नेहरू से लेकर अब तक का बता दें, हम बहुत लोग को बता देंगे कि जिसमें राव और आईबी ने मारा है। तो अपना यह है कि भाई जिस दिन बुलावा आएगा जाएंगे। हम तो भगत सिंह को फॉलो करते हैं, सच कहना बगावत है, तो हाँ मैं बागी हूँ, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। जी जी, बहुत अच्छे विचार हैं। आप समझ सकते हैं कि सोचिए कि अब अपने बेबाकी से लोगों को डर लगता है, सच्चाई जानने के बाद भी लोग ना कह पाते हैं ना लिख पाते हैं, बस अपने अंदर लिए रहते हैं। कहीं ऐसी जगहों पे कहते हैं जहां उन्हें लगता है कि यार ये बातें और कहीं तक नहीं जाएंगी। अच्छा, आपने कहा कि ऐसा कोई संपादक नहीं जिसको जेल नहीं, आपको भी क्या जेल हुआ था कभी? नहीं, हम ऐसा कोई काम नहीं करते। सरकार हमारा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, न मैं अपराधी हूँ न मैं कोई गलत काम करता हूँ। मैं तो हाईटेक भिखमंगा हूँ जो एयर कंडीशन कार से भीख मांगता हूँ। मुझको मानने वाले समझने वाले लोग मुझको भीख में इतना दे देते हैं कि मेरा अखबार भी चलता है, मेरा परिवार भी चलता है, मेरे सोशल काम भी उसी से चलते हैं। मुझको हर महीने 4 से 5 लाख रुपया डोनेशन मिलता है और लोग देते हैं, बुला के देते हैं, जिसमें कई प्रोफेसर हैं, कई स्कूल टीचर हैं, कुछ पुलिसकर्मी भी हैं, कुछ IAS IPS भी हैं, PCS PPS भी हैं। तो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कहीं वो लोग कहते हैं कि हम लोग आज की डेट में पैसे के लिए लोग क्या क्या घटकर्म नहीं करते हैं। अमित जी, अगर हम किसको दें, कोई सामने तो दिखे कि हमारा पैसा सही जगह जा रहा है। आपको देख कर लगता है, आपकी खबर को, आपके तेवर को, आपके विचार को, तो लगता है कि हमारा पैसा सही जगह जा रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, इनके विचारों पर आप शायद सोचिए कि इनके विचारों पर जो भी कुछ मिलता है आप समझिए कि उन्हीं चीज़ों पर सिर्फ मिलता है। आप देखिए आज का जो पेपर है मैं आपको दिखाऊं, नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में वाराणसी पुलिस का कारनामा, गरीब छात्रावास उजाड़ कर जैन धर्मशाला बनवा डाला। ये देखिए ये पेपर। मैं इसके पीछे आपको बताना चाहता हूँ, ये खबर ऐसी है कि टाइम्स ग्रुप ऑफ इंडिया के ट्रस्टियों ने एक ट्रस्ट बनाया गरीब छात्रावासों के, गरीब छात्र के छात्रावास के लिए, छात्रों के लिए। उसमें SC ST OBC के छात्र रहा करते थे। 1953 से ये छात्रावास था। कुछ लोग, चूँकि इसमें खतौनी में मूल नाम स्मृति जैन के नाम से है और एक इससे पैरेलल यहाँ एक PDR माल वाले कुछ जैन बंधु हैं, तो ये एक पैरेलल बोले ये छात्रावास नहीं, ये धर्मशाला है। जबकि देखिए बोर्ड लगा हुआ है छात्रावास का 1953 का। विकिपीडिया पर भी इसकी पूरी फाइल मौजूद है। बावजूद इसके बगैर तथ्यों का सत्यापन किए पुलिस कमिश्नर यहाँ के सतीश गणेश जी हैं, काफ़ी ईमानदार माना जाता है उनको, लेकिन पता नहीं कब बुद्धि कब भ्रभ्रष्ट हो जाए अधिकारियों की, भगवान ने जाने। IAS IPS इस देश के खुदा समझते हैं, ये नहीं समझते इससे ऊपर भी एक खुदा है। हाँ, जब गलत काम बहुत होगा तो जब बेड पर पैरालाइसिस होता है ना, तब पाप याद आते हैं। तो अभी भी समय है। गरीब छात्रावास के साथ जो हुआ है, न्यायालय का, अगर कोई टाइटल डिस्प्यूट है तो पुलिस का काम नहीं किसी को लाठी मार खाली करा दे। पुलिस का काम यह है कि शांति व्यवस्था कायम रहे। न्यायालय फैसला दे रहा है कि नहीं कब्जा कराए तब कब्जा कराए। और मुझे बहुत दुख है कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप वालों को भी अभी बात नहीं हो पाई, कल परसों में कॉन्टेक्ट हो जाएगा। प्रमुख सचिव और चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का, जिन्होंने पूरे प्रकरण को संज्ञान लिया। और संजय प्रसाद जी प्रमुख सचिव गृह हैं, उन्होंने भी संज्ञान लिया है। मुझसे भी फाइल अलग से पुटअप मांगा है उन्होंने। और आज मेरी बात हुई प्रमुख सचिव राजस्व सुधीर गर्ग से। हमने कहा सर रेवेन्यू का मामला है, आप रेवेन्यू के सबसे बड़े अफसर हैं, तो वो अभी किसी काम से बाहर थे, वो आएंगे संभवतः सोमवार को,
तो बोला इस संबंध में डीएम कमिश्नर से वार्ता करूंगा। उन्होंने मुझको बुलाया कि आप फाइल लेकर आइए। उम्मीद है कि छात्रों को न्याय जल्द मिलेगा, किसी की तानाशाही दबंगई नहीं चलेगी। बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं आप ये छत्तीसगढ़ से मोर्चा लिए हैं, कमिश्नर से उलझ रहे हैं, अपराध कराते हैं और मतलब फंसा देंगे मुकदमे में। तो वो मुकदमे से मैं डरता नहीं, मैं सच्चाई के साथ हूँ और जब तक सांस रहेगी तब तक सच का साथ दूंगा। ऐसा नहीं है कि कुछ कमियां हमारे अंदर भी हैं, लेकिन इतना ही करता हूं कि बस चल जाए। बहुत जो कहते हैं कि आप बहुत दूध का धुले, तो बिल्कुल दूध का धुला नहीं हूं, लेकिन कुछ काम ऐसा करता हूं कि अपनी अंतरात्मा का जवाब दे सकूं, क्योंकि हम किसी के दबाव किसी में कभी नहीं आने वाले, ना आएंगे, अंजाम चाहे कुछ भी हो। जी बिल्कुल, आपकी हिम्मत को तो वाकई में दाग देने चाहिए, और मैं तो देता हूं, लेकिन शायद आप लोग भी शायद अगर देखेंगे और पेपर पढ़ेंगे, मैं पेपर की एक लाइन और आपको दिखाना चाहूँगा कि भारत की इकोनॉमी व्यवस्था करके ध्वस्त और मोदी जी मीडिया में ढोल पीटने में मस्त। सोचिए, शायद ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि हर लोगों को पता है, लेकिन इसके माध्यम से अगर लोगों तक पता चलती है तो लोग कह भी नहीं पाते और ना जान पाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा आप लोगों से कि शायद आपके पास तक अगर अचूक संघर्ष पेपर अखबार नहीं पहुँचा हो तो आप गूगल पर सर्च कर भी देख सकते हैं। देखिए, मोदी सरकार का पीएफआई पर 5 साल का पहरा, 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान ही रहेगा मोहरा। सोचिए, ये बड़ी छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि राजनीति जब भी होती है इन सत्ताधारियों की, तो हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर, जात के नाम पर ये राजनीति करते हैं। लेकिन ये सारे लोग जानते हैं, लेकिन कहने के लिए कोई तैयार नहीं होता, बस लास्ट में वही चीज़ें आ जाती हैं। इस पेपर को मात्र ये पेपर मुझे लगता है कि 4 पेज का है पेपर है। और देख लीजिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था से देश हुआ था आबाद, मोदी जी पूंजीवादी व्यवस्था से देश को कर रहे बर्बाद। सोचिए, ये सारी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनको आप शायद कुछ लोग हैं जो जानते भी हैं तो वो लोगों तक पहुंचाते नहीं, लेकिन इस पेपर के माध्यम से, इस अखबार के माध्यम से लोगों तक जो भी सच्चाई है, देश में जो भी सच्चाई चीज़, जो सच्ची चीज़ है, वो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो अचूक संघर्ष के संपादक थे, इनसे हमारी बातचीत हुई, और मैं यही कहूँगा कि शायद आपकी नज़र अगर इस अखबार पर नहीं पड़ी हो तो एक बार नज़र ज़रूर डालिएगा, और नज़र डालकर देखिएगा, शायद आप भी कायल हो जाएंगे इस पेपर के, और आपको पता चल जाएगी वाकई में कि देश में हो क्या रहा है, सच्चाई क्या है। जी, और वीडियो देखकर आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।